टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे। टोटली तौर पर हम ऑटो कैड से पहले ये देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रिड लाइनें जो सी हैं वो ड्रा कर सकते हैं, किस तरह से ग्रिड लाइनों की डिमेंशन हम ऑटो कैड से लेते हैं, और फिर किस तरह से हम जो सा वो ई टैब के ऊपर इसको हम इस ग्रिड लाइनें लगाते हैं, और उसके बाद कंप्लीट प्रोसीजर हम इसके ऊपर देखेंगे, एनालाइज एंड तक हम देखेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो अगर कुछ समझ ना लगे तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑलरेडी मैं इसके ऊपर जो सा वर्क कर चुका हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर। तो मैंने ये बिल्डिंग पहले ई टैप के ऊपर डिज़ाइन की है। तो क्योंकि इसमें टोर्शनली इफेक्ट आ रहा था इसेंट्रिसिटी की वजह से, तो इसीलिए हमने इसके दरमियान में जो सा है वो एक जॉइंट दिया इनके दरमियान में। तो इस बिल्डिंग को जो सा है वो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। तो वो भी आपके साथ साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देखें, एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे दिया है, एक जॉइंट यहाँ पर दिया हमने, और एक जॉइंट यहाँ पर दिया है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जोन सी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। इस तरह हम पहले इसका ये वाला पार्ट जोन सा है वो डिज़ाइन करेंगे, फिर ये वाला पार्ट, और फिर थर्ड में जोन सा है वो ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मैं पहले डिज़ाइन की थी मैंने ये बिल्डिंग। तो क्योंकि इसमें टोर्शनली इफेक्ट थे, तो ये बिल्डिंग जोन सी है वो बिल्डिंग कॉलम वगैरह पास तो हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें जो कॉलम्स हैं उसके अंदर जो स्टील है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो सा है वो हमने ये डिसाइड किया कि या तो इसमें शेयर वाल देनी पड़ती। तो शेयर वाल पर वो कस्टमर जो सा है वो क्लाइंट जो सा है वो नहीं था माना, तो इसलिए हमने इसमें एक्सपेंशन जॉइंट दिए। चले एक्सपेंशन जॉइंट के मुताबिक पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला पोर्शन ही पहले सेपरेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रिड लाइनें लगाएं, ये ग्रिड लाइन लग गई है। इसके बाद हम यहाँ पे डिमेंशंस देंगे इनको। ये इनके दरमियान में स्पेसिंग आ गई है। तो अब हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, न्यू मॉडल। बिल्ट इन पे आएंगे, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे हम ओके करेंगे, ब्लैंक, देन ओके। एडिट, एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे मॉडिफाई ग्रिड सिस्टम आएगा। यहाँ पे हम स्पेसिंग देंगे। यहाँ पर पहले हम देख लें कितनी ग्रिड लाइनें बनती है हमारी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। यहाँ पे हम स्पेसिंग देंगे। अब स्पेसिंग यही होगी जो हमने यहाँ पे इसकी डिमेंशन ली हुई है। हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे 3 इंच को, तो 0.25 आता है। हम इसको ऐड कर देंगे 13.25। यहाँ पे 15 है, 15 है, 15, 15, और लास्ट वाला जो सा है वो तो ये 14.625 आ जाएगा।
625। इसी तरह हम जो सा है वो वर्टिकल ग्रिड लेंगे, इसको हमने नीचे से स्टार्ट करना है। जो 1 पे आएगा तो वो ये नीचे वाला जो सा है वो ये वाली पहली रीडिंग आएगी। यहाँ पर क्या है, ये 8.25 है, यहाँ पे 8.25 और ये 24.833 यार्ड है, 24.833। तो इस तरह से ये ग्रिड लाइनें लग गई। तो हमने आगे स्टोरी हाइट भी देनी है। तो यहाँ पर इसने हमें ये कंडीशन लगाई थी कि ये जो शेयर वाल है यहाँ पे, रिटेनिंग वाल सॉरी, ये रिटेनिंग वाल जो सी है वो एलिवेशन के अंदर हमें ऊपर से नज़र आ रही है। मतलब ये है कि जो रिटेनिंग वाल है वो प्रॉपरली तौर पर ग्राउंड फ्लोर के साथ अटैच नहीं होगी, ठीक है। उसका हाफ पोर्शन जो सा है वो ऊपर से फ्री होगा, जो कि नज़र आ रहा होगा कि अंदर क्या है, मतलब जो भी है ऊपर से कनेक्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस पे हम जो सा है वो 5.5 उसकी हाइट दे देंगे। हाफ हाइट उसकी बेस के नीचे रखेंगे, मतलब बेस पॉइंट पे रखेंगे, और हाफ हाइट इसकी ऊपर रखेंगे हम। यहाँ पे 5.5 सॉरी, यहाँ पे माइनस भी आने साथ है, क्योंकि इसकी टोटल हाइट जो सी है वो 11 फीट है। तो 11 फीट का हाफ करेंगे, हाफ पे जो सी है वो रिटेनिंग वाल लगेगी, फिर इसका हाफ ऊपर जो सा है 5.5 फीट करेंगे तो उसका ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो सा है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जो कि 11 बल्कि वो 12 फीट के ऊपर है वो, और उसके ऊपर जो रूफ है वो 11 फीट के ऊपर है। हम इसके नाम भी चेंज कर लेंगे। ये आएगा यहाँ पे टॉप ऑफ रिटेनिंग वाल, और यहाँ पे आएगा ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे आएगा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो ये आएगा रूफ। ये हमारी स्टोरीज हो गई। इस हिसाब से यहाँ पे ग्रिड लग जाएंगे। अब हमने यहाँ पे कॉलम प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे मटेरियल। तो मटेरियल डिफ़ाइन करना हमने, ऐड न्यू मटेरियल, यहाँ पे जाएंगे कंक्रीट पर, यहाँ पे यूज़र पर, तो फिर ओके कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पहले FC इक्वल है 3000 PSI करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजिंग होगी, यहाँ पे ये इसका इलास्टिसिटी जो मॉडुलस है वो इसका चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो 57,000 मल्टीप्लाई बाय यही FC प्राइम 3000, इसकी पावर 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके 3000 करेंगे, देन ओके। तो बस ये हमारे एक मटेरियल डिफ़ाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा मटेरियल डिफ़ाइन करना है। तो हम पहले यही कंक्रीट की एक और प्रॉपर्टी लेते हैं, 4000 PSI, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये 4000 पहले ऊपर लिखा हुआ था, तो ये इसकी डेंसिटी यही होगी। वैसे हम चेक कर लेते हैं फिर भी वैल्यू लगाकर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4000 पावर 0.5, तो ये इसकी डेंसिटी आ गई। यहाँ पे 4000 ही लिखा हुआ है, देन ओके।
कंक्रीट का एक और मटेरियल ऐड करना हमने, जो कि 25 psi का होगा। FC इज इक्वल टू 25 psi। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी भी डेंसिटी चेंज करेंगे, और डेंसिटी सॉरी कह रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो यहाँ पे आएगा 57,000 मल्टीप्लाई बाय 2500 पावर 0.5। तो ये इसकी डेंसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करेंगे 2500, देन ओके कर देंगे। ये जो सा FC जो प्राइम जोन सा वो डिफाइन हो गया। तो अभी हमने स्टील जो सा है वो डिफाइन करना है। तो स्टील के लिए जो यहाँ पे यूज़ होता है वो रीबार यूज़ होता है। ठीक है, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे Fy इज इक्वल टू 6000 psi है, 60,000 सॉरी। तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यही होता है, और आगे ये भी वही वैल्यू है। देन ओके कर देंगे। ये मटेरियल डिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन डिफाइन करेंगे। सेक्शन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, कंक्रीट आएगा रेक्टेंगुलर। देन यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने बीम करना है। बीम हमने रखना है 12/21 का। यहाँ पे हमने इसके लिए जो FC प्राइम देना हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आएगा, इसकी साइज़ चेंज करेंगे हम 12, और इसकी जो विड्थ है वो सॉरी ये 21 आएगा, डेप्थ है इसकी, और ये 12 आएगा। यहाँ पे आगे मॉडिफाई में आए, यहाँ पर आकर इसकी जो सी है ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। तो वो क्यों चेंज होगी? क्योंकि हम जब भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं उसको हम एज अ क्रैक जोन सा है वो ज्यूम करते हैं कि ये क्रैक है। तो क्रैक पोर्शन के लिए हम जो यहाँ पे फैक्टर यूज़ करेंगे बीम के लिए वो 0.35 होता है, 0.35, और यहाँ पर 0.35। अगर हम टॉर्शनल इफेक्ट नहीं ले रहे तो यहाँ पर भी फिर 0.01 आएगा। ठीक है, टॉर्शन, देन ओके। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके हम ये सिलेक्ट करेंगे, देन ओके। ठीक है, एक सेक्शन डिफाइन हो गया। तो हमने दूसरा सेक्शन डिफाइन करना है। तो हमने कॉलम करना है। कॉलम में कह रहा हूँ 18/18 का करना है। तो यहाँ पे कॉलम के लिए ये आ गई 18/18। इसके लिए जो फैक्टर यूज़ होता है वो 0.7 यूज़ होता है क्रैक पोर्शन के लिए। वो भी हो गया। ये कॉलम है, मेरे ख्याल से पीछे जो सा है वो थोड़ी मिस्टेक हुई है। हम एक मरतबा उसको दोबारा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, तो इसको ओके करते हैं, और जो पहले बीम वाला था उसको दोबारा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई यहाँ पे गए तो यहाँ पे ये कॉलम नहीं, ये बीम है। देन ओके कर देंगे इसे हम यहाँ पर। ठीक है, अब ये भी डिफाइन हो गया। इसके बाद अभी हमने स्लैब डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे जाएंगे, स्लैब सेक्शन डिफाइन करेंगे। हमने स्लैब डिफाइन करनी है 6 इंच की। यहाँ पे इसके लिए जो हमने FC प्राइम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम 6 इंच लिखेंगे, और यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ होता है इसके लिए ये 0.25 यूज़ होता है।
ठीक है, यहाँ पर ये आ गया एंड देन ओके कर देंगे। स्लैब भी डिफाइन होगी हमारी। तो इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वॉल, रिटेनिंग वॉल हमने डिफाइन करनी है 9 इंच की। तो एफ सी प्राइम हमने सेलेक्ट कर लिया, जो आपको रिक्वायरमेंट हो गया आपने उसके मुताबिक ही इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर गए तो इसके लिए भी जो यूज़ होता है वो शेयर वॉल के लिए भी, इसके लिए भी सेम फैक्टर ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर यूज़ होगा वो 0.7 ही यूज़ होगा, जो कॉलम के लिए यूज़ होता है। हम यहाँ पे इसको एज ए रिटेनिंग वॉल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिटेनिंग वॉल कितने क्या 9 इंच की है। देन ओके, हमारा मटेरियल भी डिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने डिफाइन डायाफ्राम और देन और कुछ, हाँ जी, लोड पैटर्न जो सा है वो डिफाइन करना है यहाँ पे। तो डेड लोड है, लाइव लोड है। इसके बाद हमने यहाँ पे सुपर डेड लोड लेना है। सुपर डेड लोड, इसके बाद लाइव लोड ऑफ रूफ, रूफ लाइव लोड आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आएगा, हमने क्योंकि इसको जो सा है वो सिस्मिक इफेक्ट लेना है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे इसको सिस्मिक के फैक्टर लगाएंगे। तो सिस्मिक के फैक्टर लगाने के लिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई सेंट्रिसिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो UBC 97, ये भी जो मैं बना रहा हूँ वो UBC 97 के मुताबिक है। तो इसके जो ASCE कोड है उसके मुताबिक जो कम्बिनेशन वगैरह हैं वो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो जो उनसे वो अपलोड कर दूँगा, वो आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। तो हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको आगे हम पहले मॉडिफाई करें। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव वाई सेंट्रिसिटी एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सेंट्रिसिटी एक्स ये है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी सबको हम ऑफ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एस, यहाँ पे SD है क्योंकि हमें सोइल की प्रोफाइल गिवन नहीं है, और कोड हमें ये कहता है कि अगर प्रोफाइल गिवन ना हो तो आप यहाँ पे SD जोन्स है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब ये बिल्डिंग जोन्स है वो गुजरांवाला में बन रही है, तो गुजरांवाला के लिए जो फैक्टर यूज़ होता है यहाँ पर वो 2A जोन जोन्स है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है, 2A जोन लाई कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 83 के ऊपर था ये है। 2A जोन के लिए क्या यूज़ हो रहा है, 0.15, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.15। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे CT की वैल्यू जो सी है वो भी कोड इसमें गिवन है, हम यहाँ पे CT की वैल्यू लगाएंगे। CT की वैल्यू जो सी है वो 59 के ऊपर है। CT की वैल्यू जो रीइंफोर्स कंक्रीट मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है उसके लिए 0.03 यूज़ होती है, तो हम यहाँ पे 0.03 लगाएंगे। इसके बाद हमने जो ये फैक्टर लेना है ये हमने 5.5 लेना है, क्योंकि हम इंटर मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 85 पेज नंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उन्होंने
ये वुड के लिए आ गया। यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कंक्रीट इंटरमीडिएट मोमेंट रिड्यूसिंग फ्रेम, इसके लिए 5.5 यूज़ होता है और 8.5 स्पेशल मोमेंट रिड्यूसिंग फ्रेम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम अभी इसमें तो हम इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5.5 लिखा है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ इसी तरह ही रहेंगी। देन ओके कर देंगे। तो फिर इस तरह हम यहाँ पे अब नेगेटिव आएगा, सेंट्रिसिटी ऐड करेंगे, इसको भी मॉडिफाई करेंगे। अब सिर्फ नेगेटिव सेंट्रिसिटी टिक रहेगी, बाकी सारा ऑफ कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी जो हमने पहले लगाई हैं। देन ओके कर देंगे। इसके बाद अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सेंट्रिसिटी, इसको मॉडिफाई करेंगे। अब ये सारे ऑफ हो जाएंगे, ये वाला ऑन रहेगा। देन एस डी, फिर अगेन ये वैल्यूज 0.15 और ये 5.5 आ जाएगा। देन ओके कर देंगे। और फिर एक मरतबा यहाँ पे नेगेटिव सेंट्रिसिटी एस डी आ गया और यहाँ पे जो वैल्यू 0.15 आ गई। ये हमारा लोड पैटर्न जो सा है वो डिफाइन हो गया। इसके अलावा अगर आपके कोई और लोड भी आ रहे हैं ऊपर, विंड लोड पे अगर आप करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे विंड लोड वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है, देन ओके कर देंगे हम। इसके बाद हम दोबारा डिफाइन करेंगे। अब हम लोड पैटर्न्स, हमने लोड कम्बिनेशन डिफाइन करने हमने। तो लोड कम्बिनेशन जो हमें UBC 97 के मुताबिक लोड कम्बिनेशन हैं वो ये लोड कम्बिनेशन हैं। ठीक है, तो हम ये लोड कम्बिनेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो है वो क्या है, 1.4D 1.4D है। डेड लोड 1.4 और सुपर डेड लोड भी 1.4। देन ओके कर देंगे। एक कॉम्बिनेशन डिफाइन हो गया। अगेन सेकंड कॉम्बिनेशन 1.2D प्लस 1.6 लाइव प्लस 0.5 लाइव लोड ऑफ रूफ, 1.2D प्लस 1.6 लाइव प्लस 0.5 रूफ लाइव लोड। तो यहाँ पर आएगा 1.2 और फिर सुपर डेड लोड के लिए 1.2, फिर यहाँ पे लाइव लोड आएगा 1.6, फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा लाइव लोड ऑफ रूफ 0.5। देन ओके कर देंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। फिर थर्ड है 1.2D प्लस 1.6 रूफ लाइव लोड है, प्लस यहाँ पे जो उसने F1 जो लिखा हुआ है नीचे, इसमें नोट लिखा हुआ है कि अगर आपका जो ऊपर लोड है, लाइव लोड जो है वो 100 पाउंड PSF से अगर कम है तो हम यहाँ पे वैल्यू जो ले सकते हैं वो 0.5 भी ले सकते हैं। पाउंड स्क्वायर फीट से अगर कम है 100 तो हम 0.5 वैल्यू लेंगे यहाँ पर इसकी जगह पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं तो नया कॉम्बिनेशन क्या आएगा। फिर यहाँ पे 1.2D प्लस
1.6 रूफ लाइव लोड प्लस 0.5 लाइव लोड। यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे यही वाले, सॉरी ये रूफ लाइव लोड है 1.6 और यहाँ पर आएगा लाइव लोड, यहाँ पे आएगा 0.5। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, फोर्थ कॉम्बिनेशन में पॉइंट एट विंड लोड यहाँ पे कंसीडर हम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। F1 अगेन 0.5 होगा, तो 0.5 ही लाइव लोड, 0.5 ही रूफ लाइव लोड और 1.d। तो इसके मुताबिक हम दोबारा ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पे। टू डेड, सुपर डेड लोड भी 1.2 और लाइव लोड यहाँ पे 0.5 और रूफ लाइव लोड भी यहाँ पे 0.5। देन ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे आते हैं ये वाले लोड, वो लोड जो कि सिस्मिक लोड्स हैं। सिस्मिक लोड के लिए लोड कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपने 1.1 फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना है अगर आपका लोड इसके ऊपर सिस्मिक फोर्स अगर आपकी आ रही है तो। मतलब कि इसको 1.2 जो सा इसको हम पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 के साथ। तो 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू बनेगी वो 1.32 बनेगी डेड लोड के साथ, यहाँ पे 1.1 आएगा। तो इसका भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। तो अब इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ इसके ये हिसाब से है कि अब अगर हमारे पास जो सा है वो एक्स डायरेक्शन की वैल्यू है, एक्स डायरेक्शन की फोर्स है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की फोर्स एक तो पॉजिटिव इसेंट्रिसिटी से एक्ट करेगी, एक नेगेटिव इसेंट्रिसिटी से एक्ट करेगी। ठीक है, पॉजिटिव एक्स, फिर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव डायरेक्शन से एक्ट करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे एक्स जोन्स है वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स, ठीक है, ये पॉजिटिव इसेंट्रिसिटी के साथ है। फिर यही एक्स जोन्स है वो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे से आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव इसेंट्रिसिटी से आएगा, एक्स पॉजिटिव ही है। ठीक है, फिर यही एक्स जोन सा है वो नेगेटिव साइड से आएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इसेंट्रिसिटी होगी। ठीक है, और यही एक्स फिर जोन सा है वो नेगेटिव एक्स जोन सा है वो नेगेटिव इसेंट्रिसिटी से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी चार पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं एक्स की, और चार ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वाई की। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन जोन है वो ड्रा करेंगे। तो चले हम यहाँ पे जाते हैं, कॉम्बिनेशन पहला बनाते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन इसका 1.32 डी प्लस, अच्छा उसके बाद अब आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे F1 भी है, मतलब कि 0.5 लाइव लोड, जो कि हमने यहाँ पे बात पहले कर चुके हैं कि 0.5 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 लाइव लोड आएगा, तो हम इसको पहले ही यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 लाइव लोड प्लस, अब 0.5 को भी तो हमने जो सा है वो 1.1 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 0.55 होगा। और
ये जो कॉम्बिनेशन आगे बनेगा इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1.1 अर्थक्वेक पॉजिटिव एक्स का है। ठीक है, यहाँ पे पहले जो पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, इन पॉजिटिव वाई इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इस तरह हम इसको नाम दे लेंगे, हमारे लिए कौन सा वो जज करना इजी होगा। तो यहाँ पे 1.32, यहाँ पे सुपर डेड लोड 1.32 और यहाँ पे लाइव लोड 0.55 और यहाँ पर लाइव लोड हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव सेंट्रिसिटी है, एक्स पॉजिटिव सेंट्रिसिटी, देन ओके, एक कॉम्बिनेशन डिफाइन हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करेंगे। इस तरह हमने इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलना है। ठीक है, 1.32D प्लस 0.5 L प्लस अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन नेगेटिव बाय सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 1.32 आएगा, यहाँ पे सुपर डेड लोड 1.32, इसके बाद लाइव लोड 0.5 और फिर ये अब नेगेटिव सेंट्रिसिटी को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उधर ओके कर देंगे। फिर अगला कॉम्बिनेशन 1.32D प्लस 0.55, हमने ये वाला जो है इसको हमने दोबारा करना है, यहाँ पे 55 आएगा, तो प्लस अब हमारे पास जो सा है वो एक्स, अब प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे अब माइनस आएगा, माइनस एक्स की वैल्यू, माइनस अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन बट पॉजिटिव वाई इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे आएगा 1.32 सुपर डेड लोड, सॉरी किया ये, यहाँ पे 1.32, फिर यहाँ पे लाइव लोड आएगा 0.55 और यहाँ पे पॉजिटिव सेंट्रिसिटी है, पॉजिटिव सेंट्रिसिटी आएगी लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देन ओके कर देंगे। ये हमारा जो सा है वो यहाँ पे 5 आएगा, 55 आएगा। ठीक है, तो हमारी ये हो गई। इसके बाद हमारा अगला कॉम्बिनेशन जो होगा 1.32D प्लस 0.555 लाइव लोड प्लस सॉरी माइनस अर्थक्वेक in x direction with negative is y eccentricity 1.32, यहाँ पे सुपर डेड लोड 1.32, यहाँ पे लाइव लोड आएगा 0.55 और यहाँ पे जो हम सिलेक्ट करेंगे वो नेगेटिव सेंट्रिसिटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगेन माइनस आएगा, देन ओके कर देंगे। इस तरह फिर हम अब हमारी जो पॉसिबिलिटीज है वाई की अब आएंगी, तो वाई के लिए भी इसी तरह हम इसको यूज़ करेंगे 1.32D वाई डायरेक्शन की वैल्यू है और एक्स डायरेक्शन की सेंट्रिसिटी है।
तो इसके मुताबिक अब ये भी चेंज हो जाए। तो सॉरी, यहाँ पे हमारी मिस्टेक बार बार हो रही है। यहाँ पे 1.1 आएगा, पीछे भी हमारी सारी वैल्यू चेंज होंगी, ये इसी के मुताबिक ही 1.32 और ये जो है यहाँ पे लाइव लोड आएगा 0.55। यहाँ पे अब ये वाला आएगा और यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी ये 1.1 आएगी। देन ओके करेंगे। अभी हमने सारी वैल्यू इस तरह चेंज करनी है। पीछे वाली 1.1 आएगा, यहाँ पर भी 1.1 आएगा। देन ओके कर देंगे। ठीक है, तो अभी वाई वाली हमारी जो है वो एक ही बनी है। तो अब हमने यहाँ पे 1.32 डेड प्लस 0.55 लाइव प्लस 1.1 earthquake in y direction with negative x eccentricity 1.32 और यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे भी लाइव लोड तुम लगाए नहीं, पहले लाइव लोड आएगा यहाँ पे 0.55 फैक्टर। देन फिर अब ये वैल्यू आएगी जिसके साथ 1.1 आएगा। देन ओके कर देंगे। अब यही वाली वैल्यू दोबारा हम नेगेटिव में रिपीट होंगी 1.32 डी प्लस 0.55 एल प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स इसेंट्रिसिटी 1.32 डी इसके बाद 132 सुपर डेड लोड करेंगे 132 देन लाइव लोड 0.55 देन यहाँ पे अब आएगा पॉजिटिव सेंट्रिसिटी नेगेटिव 1 पॉइंट आएगा। तो ओके कर देंगे। फिर नया कॉम्बिनेशन 1.32 डी प्लस 1 बस 0.55 लाइव प्लस सॉरी माइनस अर्थक्वेक वाई डायरेक्शन नेगेटिव एक्स इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे वैल्यू 1.32 लाइव की भी 1.32 इसके बाद
यहाँ पर लाइव लोड की 0.55 एंड देन ये वाली वैल्यू ये यहाँ पर -1.1 ये आ गई। देन ओके करते हैं। ये माई लोड कम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो जिनके अक्रॉस हमने ये सारा डिज़ाइन करना है। तो अब हम जो सा है वो अब हम यहाँ पे कॉलम लगाएंगे। कॉलम सेलेक्ट करते हैं। पहले ड्राइंग में हम देखेंगे कॉलम कहाँ कहाँ पड़ा है। ये हर ग्रिड के ऊपर है। ऑल स्टोरी करते हैं और अब ये देखिए सब के ऊपर लगता जा रहा है कॉलम। ये कॉलम लग गए। अब हम इसके ऊपर बीम लगाएंगे। तो ये बीम लग गए। ठीक है। उसके बाद आपने स्लैब लगानी है इसके ऊपर। ठीक है, ये स्लैब लग गई। अब हमने जाना है सबसे पहले बेस पर अप्लाई करना है। इसको डिलीट करते हैं। फिर हमने ऑल स्टोरी पे रखा हुआ है, इसको 1 स्टोरी करेंगे। तो अब हम इसको डिलीट करेंगे तो सिर्फ नीचे वाले से होगा। इसकी स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया हमने, असाइन किया अगेन, यहाँ पे फिक्स बोर्ड अप्लाई की। इसके बाद हम जाएंगे टॉप ऑफ रिटेनिंग वॉल पर। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला हिस्सा फ्री हो गया। चलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये मॉडल जो सा है वो तकरीबन जो सा वो मॉडल बन चुका है। अब हमने इसके ऊपर सिर्फ लोड लगाने हैं। ठीक है, तो लोड कैलकुलेशन के लिए अब हम दोबारा इस ड्राइंग के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इस ड्राइंग के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर हर फ्लोर के अंदर जो सी है वो इसकी खिड़की आ रही है इसकी ग्लास की। ठीक है, तो उसके मुताबिक इसका लोड जो सा है वो हर वॉल के ऊपर कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी बाहर वाली वॉल्स हैं इनके ऊपर जितना भी लोड है ये 0.1 ही आएगा, बहुत ही माइनर सा लोड आएगा इनके ऊपर। ठीक है, तो बाकी जो अंदर वाली वॉल्स है इसके ऊपर लोड जो सा है वो ज़्यादा आएगा। तो हम ये टैब के ऊपर चलते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले रूफ़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्लैब के ऊपर लोड लगाना है। हमने स्लैब के ऊपर लोड लगाना है तो हम यहाँ पे असाइन पे जाएंगे। असाइन पे जाने के बाद हमने यहाँ पे जाना है शेल पर यूनिफॉर्म लोड। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लाइव लोड लगना है हमारा वो लाइव लोड भी हमारा यहाँ पे 50 लगना है और डेड लोड भी हमारा डेड लोड हमारा यहाँ पे 55 लगना है। और यहाँ पे जो सुपर डेड लोड है वो हमने कैलकुलेट किया तो वो 55 सिलेक्ट नहीं किया, सॉरी।
तो आप अपने मुताबिक जो भी आपका लोड आ रहा होगा आप वो इसके ऊपर लोड लगाएंगे। तो मैं रूफ़ के ऊपर ये वाला लोड लग गया, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर मेरा जो लोड लगना है यहाँ पे वो शेल लोड, सॉरी ये यूनिफॉर्म लोड यहाँ पे आएगा। सुपर डेड लोड हमारा जो यहाँ पे लगना है वो 37 है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो लाइव लोड लगना है वो 50 है। देन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा आ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर हम यही वाला लोड जो है वो दोबारा लगा देंगे। ये लग गया। और जो हमारा डेड लोड है यहाँ पे वो सुपर डेड लोड, फिर सिलेक्ट नहीं किया, वो ये लग जाएगा। देन ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आएगा सुपर डेड लोड वाल्स का। तो वाल्स के लिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ पहले, ये सॉरी यहाँ पे जाते हैं सिलेक्ट पर, सिलेक्ट सेक्शन सब्जेक्ट टाइप, हम यहाँ पे बीम्स को सिलेक्ट करेंगे। देन ठीक है। और इसके बाद पहले तो हम जाएंगे रूफ़ पर, क्योंकि रूफ़ के ऊपर वॉल जिसका लोड जोन्स है वो चेंज आना है, तो लिहाजा मैं इनको सबको डी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पहले एक मिस्टेक हमारी, यहाँ पे आल स्टोरी करके, तो ये वाले जो है इनको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे हम, और इनको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो पहले रूफ़ के ऊपर ही लगा लेते हैं, ठीक है। रूफ़ के ऊपर पहले इस साइडों पे सारी रिटेनिंग वाल कह रहा हूँ, पैरापिट वाल आएगी। तो पैरापिट वाल के हाइट के मुताबिक ही आप जो है वो इनके ऊपर लोड लगाओगे। तो मैं इसके ऊपर असाइन कर रहा हूँ 0.315, ये इसके ऊपर आ जाएगा सुपर डेड लोड, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, या ये फिर सभी के ऊपर लग गया। अभी अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट पे जाते हैं, सिलेक्ट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट टाइप, बीम्स, सिलेक्ट। अब हम इसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट असाइन कर देते हैं लोड, अगर मैं लेट्स सपोज मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो
अब ये देखें इन सब के ऊपर ये लोड जोन सा है वो असाइन हो गया। ठीक है, हमने इनके मुताबिक जितनी हमारी इसके फ्लोर के ऊपर ब्रिक वर्क आड़ है, बीम्स के ऊपर जितना आड़ है, तो हमने वो इसके ऊपर ऐड करेंगे, तो वही हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके मुताबिक इसका लोड इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अभी हम दोबारा मैं जाता हूँ, अब हम इसको वन स्टोरी किया हुआ है, तो अब वन स्टोरी करके हम इसके ऊपर सेपरेटली इसके ऊपर लोड लगाएंगे वाल हर बीम के ऊपर। तो मैं पहले अभी ये रूफ़ के ऊपर तो यही लोड आएगा, तो इसके अलावा वैसे रूफ़ के ऊपर जो यहाँ पर लोड्स हैं यहाँ पर नहीं आएंगे लोड, ये जो ये वाली बीम्स हैं इनके ऊपर लोड्स नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, के ऊपर लोड जो जो रूफ का पैरापेट का जो लोड है साइडो वाला हमने वो लगा दिया इसके ऊपर। देन अब हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पर ये जितने भी वॉल्स बीम्स हैं, ये वाले यहाँ पर तो आएगा 0.7 ही, यहाँ पे हम असाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 0.7। ठीक है, और यहाँ पर जो लोड आएगा वो मैंने आपको बताया कि नीचे सारी की सारी जो है वो विंडोज़ हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे 0.1 ही जो सा है वो हम लेंगे। इस तरह हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड फ्लोर पर हमने ये पहले जो लोड लगा हुआ है इसके ऊपर हमने इसको एडिट करना है। ये 0.7 बल्कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइन डिलीट लोड करते हैं। ठीक है, एक मरतबा रूफ पे जाके देखे लोड लगे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे लगे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। अब हमने यहाँ पर जो लोड लगाने हैं वो यहाँ पर लोड लगेंगे 0.7। और यहाँ पर लोड लगेंगे 0.1। ठीक है, ये लोड लग गए। लोड लगाने के बाद अभी हमने शीयर वॉल यहाँ पे नहीं लगाई है, तो हम दोबारा जाते हैं टॉप ऑफ रिटेनिंग वॉल पर। तो शीयर वॉल सॉरी क्या हमने रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई है, तो रिटेनिंग वॉल यहाँ पे लगाएंगे पहले हम। तो पिछले हिस्से के ऊपर रिटेनिंग वॉल आ रही थी, तो हमने यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगा दी। तो
अब अगर हम 3D में देखें तो ये देखें इस तरह की ये शेप बन गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने पहले असाइन करना है। अब असाइन करना है हमने डायफ्राम, सॉरी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। ये डायफ्राम लग गया। इसके बाद हमने मैशिंग करनी है। तो मैशिंग के लिए हमने जो सा है वो पहले फ्लोर सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट फ्लोर्स एंड देन साइन पे जाना हमने, साइन पे जाके शेल पे जाके तो हमने फ्लोर ऑटो मैश कर देना है। तो इसको हमने अप्लाई कर देंगे, देन ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है बीम्स को। ठीक है, और बीम कॉलम इनको सेलेक्ट किया, असाइन किया हमने इनको फ्रेम ऑटो मैश। देन ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है साइन, उसके बाद हमने दोबारा प्रीवियस सिलेक्शन करनी है, फिर साइन पर जाना हमने, फ्लोर ऑटो मैश कर देना है। देन ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये मैश हो गया, इसको एनालिसिस करेंगे हम इसका। एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन, स्टार्ट डिज़ाइन चेक। अभी हमने इसमें एक चीज़ ये देखें, यहाँ पे एक बीम जो सा ये वाला फेल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई इशू है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा देखते हैं, इन पर तो कुछ नहीं शो हो रहा। लोड्स भी सही लगे हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ नहीं की, हमने यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट रजिस्टिंग फ्रेम करना है। तो जो सेलेक्ट किया डिज़ाइन, यहाँ पे ये सुबे इंटरमीडिएट आएगा, तो ओके कर देंगे। ठीक है, देन हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए वो जो एक बीम था वो भी पास कर गया। ठीक है, तो अगर पास ना कर रहे हो तो हम इसका जो सा वो एरिया बढ़ाते हैं। तो एरिया बढ़ाने के बाद भी हम यहाँ पर जो सा इसकी परसेंटेज चेक करते हैं, कॉलम के ऊपर कितनी परसेंटेज आ रही है। ठीक है, तो वो परसेंटेज कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे अगर इधर जाएं तो यहाँ आएगा रीबार परसेंटेज, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कितने परसेंट इसके अंदर स्टील आ रहा है। तो स्टील अगर 2% से भी ज़्यादा हो तो हम पहले ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बार्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये 1% है, तो ऑलमोस्ट 1% जो सा है वो ठीक होता है। ठीक है, तो अगर किसी कॉलम के अंदर जो सा है वो ज़्यादा स्टील आ रहा हो तो हम उसका जो सा है वो सेक्शन बढ़ा देते हैं।